नमस्कार, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। शारदीय नवरात्रि चल रही है, दुर्गा पूजा मनाते हैं, हर कोई मना रहा है, आप भी मना रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? आखिर क्या है इस दिन की कहानी? कहाँ से शुरू हुई? किसने शुरू की? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। तो कहानी इस तरीके से है कि शारदीय नवरात्रि जो है उनकी शुरुआत रामायण के काल में हुई थी। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे? रामायण के काल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई थी। एक्चुअली कोई भी नवरात्रि, जब आप लिटरेचर पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कोई भी नवरात्रि प्रकट नहीं थी। जैसे कि अभी चैत्र वाला और ये शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा प्रकट रूप में हमारे सामने है, सभी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये भी गुप्त थी। जिस तरीके से दो गुप्त नवरात्रि है अभी भी आप जानते हैं, उसी प्रकार से ये दो नवरात्रि भी गुप्त थी। लेकिन शारदीय नवरात्रि को प्रभु श्री राम ने प्रकट कर दिया। तो आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने आखिर ऐसा क्या किया कि शारदीय नवरात्रि प्रकट हो गई, और कैसे आज हम और आप मिलकर देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, रावण को पुतले जलाते हैं और उनकी 9 दिन की महिमा गाते हैं, आराधना करते हैं। जब आप देखोगे कि राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, युद्ध होने वाला था, क्योंकि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। जब राम जी रावण के साथ युद्ध करने आए, वो तो खुद भगवान के अवतार थे, आप सभी को पता है। तो वे रावण को पल में खत्म कर सकते थे, मृत्यु के घाट उतार सकते थे, लेकिन उनको 9 डेज लग गया। आप सभी को पता है कि राम और रावण के बीच जो युद्ध चला था, जिसमें राम जी की पूरी सेना, वानर सेना उनके साथ थी और रावण की पूरी लंका दहन हो गई। राम जी ने रावण की पूरी लंका समेत उसको भी दफन कर दिया। तो उनको इतना टाइम क्यों लगा, आज उसी के बारे में आप बताने जा रही हूँ। ऐसा है कि जब भी राम जी रावण के सामने युद्ध में आ रहे थे तो वहां पे माँ भद्रकाली खड़ी हो जा रही थी रावण के सिर के, राम जी के सामने, क्योंकि माँ भद्रकाली का हाथ था रावण के ऊपर। आपको शायद पता है भी या नहीं, पर आपको शायद ये पता होगा कि रावण भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि रावण जो है वो माँ भद्रकाली के, माँ काली के भी उपासक थे। उन्होंने माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अपनी सिर को काट करके उनके चरणों में अर्पित किया था। आप सभी को पता है कि रावण 10 सिर वाला था, तो उन्होंने अपने जो सिर है वो माँ काली को अर्पित किया था। रावण एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन अहंकार ही वो आपके और मेरे अंदर, हर किसी के अंदर वो ऐसा भावना है, ऐसा गलत तत्व जो आपके बॉडी में आ जाने से आपका संहार हो जाता है। और जब माँ काली का हाथ किसी के ऊपर हो तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि खुद काल भी डरते हैं माँ काली से। वो खुद दक्षिण दिशा में छुप के बैठे हुए रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं माँ काली के ऊपर अगर अभी बोलने बैठूंगी ना तो फिर माँ काली के ऊपर वीडियो बन जाएगी। तो मैं एक वीडियो माँ काली के ऊपर भी बनाऊंगी। आप माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको वो कंटेंट भी, वो वीडियो भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपके समक्ष लाऊंगी। मैं यहाँ मैं दुर्गा पूजा की बात कर रही हूँ तो मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहती हूँ, लेकिन माँ काली मुझे इतना अट्रैक्ट करती हैं कि मैं जब भी उनकी बात करती हूँ ना, मैं बस खो जाना चाहती हूँ। उनके बारे में जितना बोलती हूँ ना मुझे कम ही लगता है, मुझे लगता है मैं और बोलूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को कंट्रोल करते हुए यहीं रुकती हूँ और बताती हूँ कि राम जी ने फिर क्या किया। राम जी खड़े हो गए माँ के सामने, हाथ जोड़कर बोला कि माँ उद्धार तो करना है। जैसे राम जी कितने ज्यादा पोलाइट, मर्यादित इंसान है, आपको भी पता है। अभी वो भगवान विष्णु का अवतार है राम जी, लेकिन वे अभी सामान्य मनुष्य के रूप में है, लीला कर रहे हैं धरती पर। तो वो इतने ज्यादा पोलाइट हैं, वो माँ काली को कहते हैं हाथ जोड़कर रणभूमि में कि माँ इसका तो उद्धार करना है, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है और मुझे इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। माँ काली बोली मैं भी उद्धार चाहती हूँ। माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। माँ काली रावण को बहुत प्रेम करती थी। माँ काली अपने सभी भक्तों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसका कल्याण करना क्या सही है उसके लिए माँ काली जानती है। तो माँ काली भी कहीं ना कहीं रावण का उद्धार चाहती थी। माँ
काली चाहे तो राम जी को तुरंत बता देती कि तुम ये करो, और ये करने के बाद रावण का कल ही नाश हो जाएगा। लेकिन माँ काली ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि वो भी मर्यादा में है। आप देखो, देवी देवता आपको मर्यादा सिखाते हैं। हर देवी देवता, युद्ध भी आप कर रहे हो ना, धर्म के लिए भी अगर आप युद्ध कर रहे हो तो एक मर्यादा में। अगर आज का इंसान मर्यादा में रहना सीख जाएगा, चाहे वो कोई भी युद्ध करे, मर्यादित रूप से अगर करे, तो बात ही कुछ और है, काया पलट हो जाएगी। तो माँ काली श्री राम जी को बोलती हैं कि आप जाओ ब्रह्मा जी के पास, आपके सवाल का जवाब शायद उनके पास हो। माँ काली उनको भेज देती हैं। माँ काली उनको डायरेक्ट नहीं बताती है, वो चाहती तो बता देती। श्री राम भी मर्यादा में, वो भी हट नहीं करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं उनके आदेश पे। ब्रह्मा जी फिर माँ काली के पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या उपाय है माँ, रावण का तो उद्धार जरूरी है, उसे तो मरना है, उसे तो मृत्यु मोक्ष चाहिए ही। तब माँ काली ब्रह्मा जी को बताती है कि आप बताओ राम जी को कि उन्हें 9 डेज का नवरात्रि का व्रत करना है, नवरात्रि की पूजा उपासना करनी है भद्र काली के रूप में। और इस तरीके से श्री राम जी 9 डेज तक माँ शक्ति रूपा, शक्ति आदि शक्ति, उनकी आराधना करते हैं 9 डेज तक, बिल्कुल भक्ति भाव से 9 डेज तक पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ प्रसन्न होकर आती हैं, उनके सामने प्रकट होती हैं और वर देती हैं। कहती हैं कि ठीक है, अब मैं रावण के सर से अपना हाथ हटाती हूँ, अब आप रावण का वध कर सकते हैं, रावण को मृत्यु लोक भेज सकते हैं। तरीके से जैसे ही 9 डेज की पूजा समाप्त होती है श्री राम की, 10वें दिन आप सुनोगे कथा में भी, ऐसे भी आप सभी को पता, हम सभी जानते हैं कि 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और रावण को प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है अलग कि रावण जब इतना ज्यादा विद्वान था, इतना ज्यादा ज्ञाता था, तो फिर उसे कैसे नहीं समझ आया कि मेरी मृत्यु आ गई है या मेरी भी मृत्यु होगी। बिल्कुल होगी, रावण सब जानता था, वो एक लीला थी। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता ही दूं, मुझे बेचैनी सी हो रही है। रावण जब महादेव की आराधना कर रहा था, महादेव जब उनसे प्रसन्न हुए, इतनी कठिन कठोर तप तपस्या करने के बाद, अब समझो किस लेवल का वो, किस लेवल की पूजा साधना रावण ने की होगी। जब महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो महादेव से उन्होंने वर मांगा। उनके मुंह से अचानक से ही निकल गया कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। जस्ट सेकंडों में ही उन्हें रियलाइज हो गया कि क्या मैंने बेवकूफी वाला काम कर दिया है, मैं भी क्या अमरता का वरदान मांग लिया। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान, मुझे प्रभु मुझे अमरता नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि भोले भंडारी, उन्होंने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। वो सोचते नहीं हैं, जो भी कोई उनसे मांगता है वो तुरंत तथास्तु कह देते हैं। तो चूंकि उनके मुंह से तथास्तु निकल चुका था, वो वरदान हो या अभिशाप हो, जो भी लोग मांगते हैं वो भगवान दे ही दिए। तो फिर अब रावण को लगा कि नहीं, अमर तो मुझे नहीं होना है। बहुत कहने के बाद शिवजी कहते हैं कि ठीक है, अमर हो, तब तक जाओ, जितने तरीके का अच्छा काम कर सकते हो करो। तो रावण ने उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर लिखे, बहुत सारी ग्रंथ रावण के द्वारा लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। बहुत बड़े तांत्रिक थे, तंत्र की पूजा में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तंत्र वाले रावण के बारे में जितना बोलूं वो भी कम ही है, वो भी कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं रहे थे। तो ये थी बैक स्टोरी। तब रावण को भगवान ने कहा ठीक है, जब तक हो तब तक करो, एक समय तुम्हारा भी अंत आएगा और तुम्हारा भी अंत ऐसा वैसा नहीं होगा। चूंकि तुम इतने बड़े वाले भक्त रहे हो, तो तुम्हारा भी अंत ऐसा होगा कि तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, नाम जुड़ा ही रहेगा। तो इस तरीके से रावण का भी उद्धार होता है और भगवान जिस पे अपनी कृपा करते हैं, वो कितना भी गलत हो, आप कितना भी गलत हो, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम भज लिया, आपने उनसे अपना रिश्ता बना लिया, तो भगवान आपको नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि कैसे शक्ति के बिना कोई भी, आप रामायण महाभारत या कोई भी आप उठाकर देख लो, कोई भी शास्त्र, बिना शक्ति के, बिना उनके कोई चीज संभव है ही नहीं। इसीलिए वो महारानी है इस इंटायर वर्ल्ड की। अब आते हैं महिषासुर के तरफ कि महिषासुर की क्या स्टोरी है। आपने देखा होगा
कि आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी आप मूर्ति देखो, हर मूर्ति में आप महिषासुर को अवश्य देखोगे कि माँ दुर्गा के साथ महिषासुर है। महिषासुर, माँ दुर्गा की जो त्रिशूल है वो महिषासुर की छाती में गड़ी हुई है और महिषासुर माँ की तरफ देख रहे हैं। कोई गुस्से में नहीं देख रहे हैं, ना ही आक्रमण कर रहे हैं। महिषासुर बिल्कुल ही पोलाइट भक्ति भाव में माँ की तरफ देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे मूर्तिकार बना देते हैं कुछ भी, लेकिन वास्तव में महिषासुर माँ के बहुत बड़े भक्त थे। अगर नहीं होते ना तो उनकी पूजा नहीं होती। आपने देखा महिषासुर की भी दुर्गा पूजा में पूजा की जाती है। तो इस तरीके से कहानी है कि भगवान महिषासुर एक्चुअली भगवान भोले शंकर का ही अंश है। अब आपको अचंभा होगा कि ये क्या कह दिया मैंने, लेकिन ये वास्तविकता है। महिषासुर के जो पिताजी थे उन्होंने भगवान भोले शंकर को अपने पुत्र के रूप में चाहा। भगवान महादेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। चूंकि वो असुर प्रजाति के थे, तो कुछ भी हो जाए, असुर प्रजाति में जन्म लेने के वजह से असुर वाली जो प्रवृत्ति है वो तो रहेगी ही रहेगी। इसीलिए महिषासुर में असुर वाली प्रवृत्ति थी ही थी। फिर भी महिषासुर को माँ ने अलग अलग लिटरेचर में वर्णन है ऐसे कि महिषासुर हर बार माँ काली महिषासुर का मर्दन करती हैं अपने अलग अलग अस्त्रों से। लेकिन अब जो है ना, शिवजी या बोलो महिषासुर अब इस योनि में नहीं रहना चाहते हैं। उस योनि से अब बाहर आना चाहते हैं। वो माँ के समक्ष जाते हैं, आप बार बार मुझे मार देती हो, मुझे मोक्ष चाहिए, या मुझे मरना नहीं है बार बार, मैं ये सारी चीजों से थक चुका हूँ माँ के पास जाकर। तो माँ बोलती है कि मरना जरूरी है क्योंकि आप असुर हो, आप जो कर रहे हो, अगर मैं आपको नहीं मारूंगी तो फिर इस तरीके से असंतुलन फैल सकता है लोगों में, ब्रह्मांड में, ये जरूरी है। तब फिर उन्होंने माँ की बहुत ज्यादा साधना की और माँ को फिर से प्रकट होना पड़ा, माँ काली को। माँ काली आई फिर से महिषासुर के समक्ष। उन्होंने माँ को बोला कि माँ, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ, आप कुछ भी करो, आप क्या करोगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कुछ भी करो, मुझे इस चीज से, मुझे इस योनि से बाहर निकलना है। तब माँ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देती हूँ। देखिए माँ की लीला, माँ की कृपा, माँ का प्रेम, कि वो कोई भी हो, माँ इतनी ज्यादा करुणामयी है ना, मैंने आपको बताया कि वो तुरंत सॉल्यूशन आपको दे देंगी। वो दुख में एक सेकंड भी नहीं देख सकती अपने बच्चों को। तो इस तरीके से माँ बोलती हैं ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देती हूँ। और उन्होंने महिषासुर को ये वरदान दिया कि तुम मेरे आंखों में देखोगे बिल्कुल ही करुणा भाव से। तो आप जब मूर्तियां देखोगे जो भी बनती हैं, उसमें महिषासुर माँ की आंखों की तरफ बिल्कुल करुणा, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, आदर के साथ, निष्ठा के साथ वो माँ के आंखों में देख रहा है। क्योंकि माँ की चेहरे की तरफ कोई नहीं देख सकता, किसी में इतना पावर नहीं है कि वो माँ के इस प्रचंड रूप की तरफ देख सके, उनके चेहरे को देख सके। माँ में इतनी ज्यादा ऊर्जा से ऊर्जावान है, माँ इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा उनकी शक्ति प्रचंड है कि कोई नहीं है संसार में जो उनके तरफ मुख कर सके, जो उनके तरफ देख सके। उनके मुखमंडल को देखने की पावर किसी में नहीं है। और इस तरीके से माँ महिषासुर को भी वर दे करके अमर कर देती हैं। फिर से एक बार महिषासुर मरते मरते भी अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। माँ के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल आपको यही बताता है। आप देखो महिषासुर माँ के चरणों में पड़ा है। ऐसे भी आप देखोगे ना, महिषासुर नकारात्मकता का प्रतीक है, असुर का प्रतीक है। जितनी भी आपके अंदर की बुराइयां उसका प्रतीक है। और वो सारी बुराइयां अगर आप माँ के चरणों में अर्पित करते हो तो माँ आपको स्थान देती हैं अपने हृदय में। एक बार और मैं बोलूंगी, अपने सभी देवी देवताओं को देखा होगा कि वे ध्यान करते हैं, वे आंख बंद करके ध्यान करते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? आपने देवी को नहीं देखा होगा ध्यान करते हुए, क्योंकि वो क्रिएशन है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवता हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा या महेश हो, भगवान भोले शंकर हो, सभी ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, आंख बंद किए हुए लीन रहते हैं ध्यान में। वे माँ आदि शक्ति, पराशक्ति के ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि वही उनकी शक्ति है,
क्योंकि शक्ति के बगैर शिव भी शव है। सारी देवियों की आंखें खुली रहती हैं और सारे देवता उनके ध्यान में लीन रहते हैं। मैं चाहूंगी इस दुर्गा पूजा आप भी माँ की भक्ति में लीन रहें और इंस्पायर्ड हो, माँ में बिलीव करना सीखें। वो जो परालौकिक पराशक्ति है, माँ आदि शक्ति, वे ही जगत जननी है, वही जगदम्बा है, वही पालनहारी हैं, वही नारायणी हैं, वही ब्राह्मणी भी हैं और माहेश्वरी भी वही हैं। वही सभी देवताओं की शक्तियां हैं। वही हमें मोक्ष भी देंगी और वही हमें माया से भी बांधेंगी। वही हमारी चेतना है और वही परम ज्ञान भी है, वही परम सत्य भी है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए मेरी बातों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।